पालघर के रहने वाले सूरज और अमिता एक दूसरे को करीब 6 सालों से जानते थे और न सिर्फ जानते थे बल्कि एक दूसरे के काफी करीब भी थे। अमिता सूरज से शादी करना चाहती थी, लेकिन सूरज अंदर से इसके लिए तैयार नहीं था। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सूरज ने ये बात कई सालों तक अमिता से छुपाए रखी और इस तरह दोनों का ये रिश्ता सालों साल चलता रहा। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते भी रहे और अमिता शादी के ख्वाब भी बुनती रही। बात धीरे धीरे अमिता के घर तक पहुंची। असल में अमिता के घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, लेकिन अमिता ने कह दिया कि वो अगर शादी करेगी तो सूरज से ही करेगी। आखिरकार अमिता के घर वालों ने उसकी पसंद पर अपनी हामी भर दी। उन्होंने अमिता के होने वाले पति सूरज को अपने घर बुलाया और अमिता के दबाव में सूरज न सिर्फ उनके घर पहुंचा बल्कि उसने अमिता के साथ शादी करने की पेशकश भी कर दी। हालांकि सूरज ने अमिता और उसके घर वालों को बता रखा था कि उसके घर वाले इस रिश्ते से थोड़े नाखुश हैं, लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बस किसी अच्छे दिन का इंतजार था जब दोनों शादी कर लेते। चूंकि अमिता को घर वालों की रजामंदी मिल ही चुकी थी, वो कई बार सूरज के साथ उसके वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में भी रुक जाती थी। ये फ्लैट सूरज ने शादी के बाद साथ रहने के इरादे से किराए पर ले रखा था। 21 अक्टूबर 2020 शाम 7 बजे अमिता इस रोज ये कहकर अपने घर से बाहर निकली कि वो सूरज के साथ अपनी शादी के लिए कुछ खरीदारी करने जा रही है। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन। अमिता फिर कभी वापस नहीं लौटी। हुआ यूं कि अमिता को इसके बाद किसी ने नहीं देखा। 21 की रात को जब वो घर नहीं लौटी तो अमिता के घर वालों ने समझा कि शायद अमिता सूरज के साथ ही रुक गई होगी। लेकिन इसके बाद 22, 23, 24, 25 दिन गुजरते चले गए, लेकिन अमिता का कुछ पता नहीं चला। अब अमिता के घर वाले धीरे धीरे बेचैन होने लगे। उन्होंने अमिता के नंबर पर फोन करना शुरू कर दिया। अव्वल तो अमिता का फोन अक्सर ऑफ मिलता। सूरज कभी अगर उसका फोन उठाता तो भी खुद को घर से बाहर होने की बात करता। कई बार ऐसा भी हुआ कि अमिता के फोन पर घंटी बजी, लेकिन दूसरी ओर से उसका फोन कट गया और एसएमएस पर जवाब मिला कि वो ठीक है, काम से फुर्सत होने पर वो कॉल करेगी। लेकिन उसने कभी कॉल नहीं किया। कुल मिलाकर अब अमिता के घर वालों के लिए सब कुछ रहस्यमयी होता जा रहा था। और तब हार कर उन्होंने पालघर पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू की और उधर अमिता के भाई ने सूरज का पीछा करना शुरू कर दिया। एक रोज उसका सूरज से आमना सामना हुआ और अपनी बहन की गुमशुदगी से गुस्साया अमित का भाई सूरज को सीधे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर गया। यहाँ पुलिस ने सूरज से पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को भी बहलाने टरकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने मान ही लिया कि अमिता अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उसका कत्ल हो चुका है। पहले तो सागर इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। उसने पुलिस को बताया कि अमिता उससे शादी करने के लिए पीछे पड़ी हुई थी और वो उससे पीछा छुड़वाना चाहता था और इसी के चलते उसने अपने ही बेल्ट से अमिता की गला दबाकर हत्या कर दी। अब लाश को ठिकाने लगाना सबसे बड़ी समस्या थी, तो उसने अपने ही फ्लैट में अमिता की लाश को चुनवा दिया। इसके बाद सूरज ने अमिता के कत्ल की जो कहानी सुनाई, उससे खुद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि अमिता लगातार उससे शादी की जिद कर रही थी, लेकिन चूंकि वो अमिता से शादी नहीं करना चाहता था, वो अमिता से पीछा छुड़ाना चाहता था। ऐसे में पहले तो उसने अमिता को टालने की कोशिश की, लेकिन जब वो पीछे पड़ गई तो उसने अमिता की जान लेने का फैसला कर लिया। और फिर एक रोज उसने न सिर्फ अमिता का कत्ल कर दिया, बल्कि इसके बाद उसकी लाश अपने उसी फ्लैट की दीवार में बाथरूम के ऊपर बने खाली जगह पर चुनवा दी, जिसमें वो दोनों रहा करते थे। उसका जो शव है वो बाथरूम का जो सज्जा रहता है उसके ऊपर उसने रखा और सीमेंट कंक्रीट कर दिया, सीमेंट से उसको कंक्रीट कर दिया।
सूरज ने इसके लिए न सिर्फ सीमेंट, रेत और दूसरे सामान का इंतजाम किया, बल्कि दीवार से लाश की बदबू बाहर न निकले इसलिए उसने एंटी लीक ग्लू भी लगा दिया। और इस तरह कत्ल के बाद शक से बचने के लिए वो न सिर्फ इसी फ्लैट में रहने लगा, बल्कि वो बिल्कुल समय पर अपने मकान मालिक को किराया भी देता रहा। और तो और वो अक्सर अमिता के घर से फोन आने पर खुद ही अमिता बनकर उन्हें बिजी होने का एसएमएस कर देता था। और कुछ एक बार तो उसने लड़की की आवाज निकालकर अमिता के घर वालों से बात कर उन्हें गुमराह भी करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसके पाप का घड़ा भर गया और लड़की के घर वालों के शक पर ही वो न सिर्फ पकड़ा गया, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दीवार में उसकी लाश चुनवाने के जुर्म में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूरज अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के साथ पूरे 4 महीने तक एक ही फ्लैट में रहता रहा।